अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख रहे हैं इधर आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है और बज़ाहिर ये आपको लगेगा पहली ग्लांस के अंदर कि ये शायद किसी बच्चे ने पेन उठा के इधर कुछ लकीरें लगाई हैं, या फिर आप शायद सोच रहे हैं कि वैसे किसी को दीवारों के ऊपर लिखने का जो है वो शौक़ चढ़ा था और उन्होंने इधर कुछ रैंडम चीज़ें ड्रा की हैं। लेकिन ये एक बड़ा सिंपल, बड़ा इफ़ेक्टिव, बड़ा इनोवेटिव और बड़ा इकनॉमिकल आइडिया है। किस हवाले से है? IST के अंदर इस तरह की वाइट बोर्ड कलर की दीवारें इस पूरे बरामदे के अंदर हैं। आप इसको देख सकते हैं अगर आप आगे आएँ, और आगे ये पूरी दीवार जो है और इस तरह रोटेट होके हर तरफ चारों तरफ वाइट बोर्ड कलर की या फिर ब्लैक बोर्ड कलर की दीवारें बनाई गई हैं। इसके पीछे आइडिया ये है कि इधर अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो वो आगे इधर अपने सवालात लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इधर आके देखें या किसी ने इधर सवाल लिखा है कि थर्मोडायनामिक सिंगुलैरिटी क्या चीज़ है, और फिर लोगों से पूछा है इधर जो बाकी साइंसदान हैं, कॉलीग्स हैं, कि आपके इसके बारे में क्या रिमार्क्स हैं या आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो अब इसके जवाब का सवाल जिनको भी आता होगा गुज़रते गुज़रते वो इधर रुक कर नीचे आंसर लिख कर और उसकी तफसीलात लिख देगा जो वो समझता है। इसी तरह दूसरा कोलीग अगर उसको इसके बारे में कोई आइडिया हो तो वो आके आंसर 2 के ज़ेल में वो तफसीलात लिखेगा कि उनको थर्मोडायनामिक सिंगुलैरिटी के बारे में ये समझ है। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि यहाँ पर चूँकि सारे साइंटिस्ट बड़े मसरूफ़ होते हैं और सारे स्टूडेंट्स, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसी को मौका नहीं मिलता कि वो बैठ कर एक जगह पर बैठें और डिस्कशन करें और क्वेश्चन आंसर सेशन करें, इसलिए इन्होंने एक अल्टरनेट तरीका इसका ईजाद किया है कि इस तरह की दीवारें बनाई हैं। अगर किसी स्टूडेंट के जहन में कोई सवाल हो जो उनके ग्रुप्स में किसी का उसके ऊपर उसको उनके मेन थीम में ना आ रहा हो, तो दूसरे ग्रुपों को जो उस एरिया में काम कर रहे होते हैं उनके लिए वो इधर सवाल छोड़ जाते हैं, और फिर दूसरे ग्रुप के लोग जो उन स्पेसिफ़िक रिसर्च एरिया के एक्सपर्ट्स हैं वो इधर आके उसके जवाबात लिखते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो मटेरियल साइंस के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन उसके पढ़ते पढ़ते या रिसर्च के दौरान हाई एनर्जी फ़िज़िक्स या प्लाज्मा फ़िज़िक्स का कोई कॉन्सेप्ट या आइडिया जो है वो उसके सामने आता है, लेकिन उसको उसकी समझ नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है अगर पूरा ग्रुप मटेरियल साइंस के ऊपर काम कर रहा है तो किसी को भी उस रिसर्च टॉपिक के बारे में आइडिया नहीं होगा। तो फिर चूँकि इधर प्लाज्मा रिसर्च के भी जो प्लाज्मा रिसर्च से मुताल्लिक भी ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन मटेरियल साइंस वाले आके वो अपना प्लाज्मा वाला क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं और प्लाज्मा वाला ग्रुप आके उधर इसका आंसर कर देता है। तो ये इन्होंने एक बड़ा अच्छा आइडिया जो है ये किया है। पहला तो इसका मकसद ये है जो मैंने क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किया। दूसरा जो इसका मकसद है वो ये है कि इधर अगर खड़े खड़े किसी को प्रोफेसर रास्ते में मिल जाए या कोई सीनियर रिसर्चर रास्ते में मिल जाए और वो किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दें और फिर उनको कहीं पर किसी कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत पेश आए, तो उस केस में वो फिर इधर ही खड़े खड़े, उनको किसी क्लासरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई कॉन्फ्रेंस रूम या मीटिंग रूम बुक करने की ज़रूरत नहीं है। उनको एक पेन चाहिए, मार्कर, जो कि अक्सर इधर लगा होता है, साथ में इसके साथ चिपका होता है, तो उधर से वो मार्कर उठा के और इधर लिखना शुरू कर देते हैं और स्टूडेंट को या अपने कोलीग को समझाना शुरू कर देते हैं। तो कम टाइम के अंदर एफिशिएंटली वो डिस्कशन करते हैं और आइडियाज़ को इजीली कन्वे करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ओरली या अल्फाज के अंदर कोई कॉन्सेप्ट बयान करना मुश्किल होता है, उसको लाजमी किसी इक्वेशन या डायग्राम की शक्ल में बताना वो ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर आप देखें इधर सिर्फ रिटन टेक्स्ट की बजाय कुछ आपको डिजिट्स भी नज़र आएंगे, टेबल्स के ज़रिए चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है, कुछ डायग्राम्स बनाए गए हैं, फिर इसके अलावा कुछ पूरे जो है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के डिज़ाइन इधर बनाए गए हैं, ग्राफ्स आपको नज़र आएंगे, इक्वेशंस नज़र आएंगी। तो ये बताता है कि ये आइडिया बड़ा रिच है और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर कम वक्त के अंदर ज़्यादा डिस्कशन के लिए ये बड़ा एक सिंपल, इनोवेटिव, इकनॉमिकल और अच्छा आइडिया है, ताकि इधर जो डिस्कशन का माहौल है उसको प्रमोट किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये आइडिया बहुत सिंपल है लेकिन हमारे यहाँ लैक करता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की आपस में फार्मल मीटिंग्स के अंदर, कॉन्फ्रेंसेस के अंदर तो कम्युनिकेशन होती है, लेकिन डेली बेसिस पर सच कोई कम्युनिकेशन इस तरह की नहीं है जिस तरह हम इधर देखते हैं। तो चूँकि इस इंस्टीट्यूट का एक काम इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च है,
انٹر ڈسپلنری کے نام سے واضح ہے کہ ایک ریسرچ گروپ والا بندہ دوسرے ایریا کے اندر بھی کام کر سکتا ہے یا یہ کولیبریٹو اکٹھے بھی پروجیکٹس کر سکتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے اس طرح کے آئیڈیاز انٹروڈیوس کرائے ہیں تاکہ پروفیسرس کو اور اسٹوڈنٹس کو آپس میں ڈسکشن کے لیے آسانی ہو, اور اگر کسی کو کوئی سوالات ہوں تو وہ سوالات ادھر وہ لکھیں اور ان کے جوابات بھی ادھر لکھے جا سکیں. تو یہ جو ہے پورا ایک فریم ہے ارد گرد, اور وائٹ بورڈ کے علاوہ بلیک بورڈ بھی ہے. جیسے آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا بلیک بورڈ کا ایک پورا سیکوینس ہے, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک بورڈ کے ساتھ ہی انہوں نے ایک چاک کی ایک جگہ بنائی ہوئی ہے, ڈسٹر بھی ہے کہ ادھر سے وہ چاک اٹھا کے اور ادھر وہ لکھ سکتے ہیں. اچھا, اسی کانسیپٹ کے کنٹینویشن میں جو ہم نے ادھر آپ کو وائٹ بورڈ اور بلیک بورڈز دکھائے ہیں, اسی کے کنٹینویشن میں انہوں نے اس ڈسکشن کے ماحول کو پروموٹ کرنے کے لیے اور ریسرچرز کو آپس میں قریب لانے کے لیے یہ ایک اور آئیڈیا ہے کہ یہ آفس ایریا سے باہر انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے کہ ادھر لوگ کافی پیتے ہیں, یا آپ کو کپس وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے, اور ادھر لنچ کے بعد بیٹھ کے آپس میں وہ ڈسکشن کرتے ہوتے ہیں. اور ڈسکشن کے دوران اگر ان کو لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے یا اس میں سے کوئی ایک بندہ جو باقیوں کو ٹیچ کرنے کی اس کو ضرورت پیش آتی ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بورڈ لگایا ہوا ہے یہاں پر. پھر آپ کو ایکویشنز, ڈائیگرامز, اور ایون کبھی کبھی یہ انٹرسٹنگ کریٹیوٹی کو دیکھنے کے لیے یا آپس میں ایک دوسرے کی کریٹیوٹی یا ڈرائنگ کی صلاحیتوں کو دکھانے کے لیے یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا ہلکا سا آپس میں ایک دوسرے کی سکلز چیک کرنے کی کوشش کی. جیسے ہمارے گروپ کے ہی لوگ تھے جنہوں نے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی کہ کس کی جو 3 ڈائمینشنل امیجنگ ہے یا ڈرائنگ ہے وہ کیسے 2 ڈائمینشنل بورڈ کے اوپر ڈرا کرتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی کافی سیشن کے دوران ان کا ایک ڈسکشن سیشن ہوا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ بندوں کے ڈفرینٹ ڈرائنگس ہے. کسی نے جو ہے خیمہ بنایا ہے اور کسی نے انسانوں کی شکل, کسی نے باڈی بلڈر بنایا ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے اور بڑا ایک رچ آئیڈیا ہے کہ کیسے آپ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں ہر اسپیکٹ سے. راستوں کے علاوہ, گزرگاہوں کے علاوہ, آفیسز کے باہر بھی انہوں نے مزید ایسی جگہ بنائی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس ماحول کو پروموٹ کیا جا سکے. اور اس سے ہٹ کر ادھر اسی انسٹیٹیوٹ کے بلڈنگ کے اندر ایک اور ایریا ہے جس کو کافی برج کہتے ہیں. وہاں پر ایک بڑا ٹیبل پڑا ہے, اس کے ساتھ 10-15 کرسیاں پڑی ہیں, اور وہاں پر قریب کافی مشین لگی ہوئی ہے. تو اکثر جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے جو لوگ ہیں یا میتھمیٹکس, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی جو آپس میں انٹر ڈسپلنری ریسرچ یا ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, وہ اکثر ادھر آپس میں سیشن ارینج کرتے ہیں, ادھر بیٹھتے ہیں اور ڈسکشنز کرتے ہیں اور مختلف آئیڈیاز کے اوپر برین اسٹارمنگ کرتے ہیں.